नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लाई हूँ। नई कहानी द व्हील बेरर वीरर मतलब पहिया ढोने वाला। वीवर मतलब बी रेर बीरेर मतलब ढोने वाला, पहिया को ढोने वाला या उठाने वाला, ऐसा है इस कहानी का नाम। तो देखते हैं क्या है इसका मतलब। वंस एक बार 4 men डिसाइडेड टू अर्न मनी। ओके, एक बार 4 आदमी फैसला करता है टू अर्न मनी यानी पैसा कमाने का। ओके, पैसा कमाने का वो फैसला करें। वन डे एक दिन दे मीट अ monk हु गिव देम अ फेदर इच। ओके, एक दिन वे मिले। ओके, मीट मतलब मिलना और मेट मतलब मिले एक साधु से। monk मतलब साधु, हु जो, गिव दिया, देम उन्हें, एक, फेदर यानी एक पंख, ईच यानी प्रत्येक को एक एक पंख दिया। ओके, ही टोल्ड देम यानी सॉरी ही ही टोल्ड देम वह उन्होंने कहा उनसे टू गो टू द हिमालयज यानी हिमालय पर जाने के लिए। एंड और वेरेवर वेरेवर मतलब होता है जहाँ भी, द फेदर फेल यानी पंख गिरे, द ऑनर वुड फाइंड ट्रेजर यानी ऑनर जो उसका मालिक है पंख का, उसे मिल सकता है। फाइंड यानी मिल सकता है, मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? खजाना। ओके, द फर्स्ट मैन फाउंड कॉपर क्वाइंस यानी पहले आदमी को जो था, पहले आदमी फाउंड पाया, कॉपर यानी तांबे का सिक्का, तांबे के सिक्का पाया। एंड और द सेकेंड सिल्वर क्वाइंस सेकेंड दूसरे आदमी को चांदी का सिक्का मिला। ओके, द थर्ड मैन फाउंड गोल्ड क्वाइंस तीसरा आदमी जो था वो सोने का सिक्का पाया। ओके, एंड और डिसाइडेड यानी निश्चय किया, फैसला किया, टू शेयर इट विद हिज कंपेनियन यानी उन्होंने फैसला किया कि अपने अपने साथी के साथ साझा करेंगे, इस बात को साझा करेंगे। बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड वह मना कर दिया यानी उन्होंने मना कर दिया। या सेइंग दैट यह कहकर यानी कहकर दैट कि अपना पंख वुड फेच डायमंड्स यानी अपना उसका फेदर वुड मिल सकता है प्रत्येक को डायमंड्स यानी हीरे मिल सकता है प्रत्येक को, यह कहकर यानी और आगे बढ़ेंगे तो हीरा कहीं मिल सकता है, ऐसा कहकर उन्होंने अभी मना कर दिया जो नहीं बोलेंगे। एज सी वेंट ऑन जैसे 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 वह गए आगे, ऑन यानी आगे बढ़े, ही बिकम थ्रस्टी वह हो गए, क्या हो गए? प्यासे, वो उनको प्यास लगी। ओके, ही he saw a man with a wheel rotate on his head वह उन्होंने देखा एक आदमी को विद साथ में एक व्हील यानी एक चक्के के साथ में जो रोटेट जो घूमता था, ऑन पर यानी पर हीज हेड यानी उसके सिर पर वो चक्का घूमता था, एक आदमी को उसने ऐसा देखा। ओके, एंड और आस्ट फॉर वाटर और पूछा पानी के लिए। जस्ट देन तभी यानी जस्ट यानी तभी द व्हील लेफ्ट द अदर मैन्स हेड एंड सेटल्ड ऑन हीज ऑन। ओके, तो यहाँ पे द व्हील यानी चक्का, लेफ्ट तभी चक्का जो था वो चला गया, लेफ्ट यहाँ चला गया कहाँ पे? अदर दूसरे आदमी के ऊपर, आदमी के सिर पर वो चला गया। एंड और सेटल यानी वहाँ पे सेटल हो गया यानी वहाँ पे निकल के उसके सिर पर लग गया, जा लगा। ऑन हीज ऑन यानी उसके सर पे, ऑन हिज ऑन यानी अपने या उसके सर पे। ओके, ही आस्क्ड व्हेन द व्हील वुड लीव हीज
हैड, ओके। वह पूछा, वैन तभी, वुड द व्हील वुड लीव हीज हेड, व्हील पहिया, लीव लीव में यानी कभी छोड़ेगा या निकलेगा यहाँ से अब उसके हेड से। उन्होंने ऐसा पूछा, हाँ निकलेगा, तो उसने पूछा। तो द अदर मैन यानी दूसरा आदमी जिसके सर पे पहले पहिया था वो उसने बोला, सैड मैन सैड वैन समवन कम विद अ फेदर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, ठीक है। द अदर मैन दूसरे आदमी ने कहा, वैन जब, समवन यानी जब कोई भी, कम आएगा, विद साथ में एक फेदर एक पंख लेके, एंड और पूछेगा, और पूछेगा फोर किसके लिए, पानी के लिए, तभी वो उसके सर पे से पहिया निकल के दूसरे के सर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमें शिक्षा मिल रही है, मोरल, ग्रीड केसेस वन टू लॉस एवरीथिंग। ग्रीड मतलब होता है लालच, केसेस मतलब कारण, लालच के कारण वन टू लॉस एवरीथिंग एक दिन सब कुछ गंवा देते हैं, यानी गंवा देते हैं, हाँ गंवा देते हैं, सब कुछ गंवा देते हैं। तो ऐसा हमें इस कहानी से शिक्षा मिल रही है। देखिए ये पहिया है, इसके सर पे घूम रहा है और पंख लेके है, और ये इसी के सर से इसके सर पे चला गया है। तो ये छोटा सा कहानी था। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक करिए। नमस्कार।